साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा कि बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। तब माधव जी के बेटे ने उन्हें कहा कि पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, और मेरा हाथ भी बहुत तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था आप खुद कर लीजिए और मैं बाद में पैसे आपको दे दूँगा। माधव जी के बड़े बेटे ने उन्हें ये जवाब दिया। माधव जी का बड़ा बेटा इंजीनियर था। अब माधव जी ने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, जो कि उनका बेटा डॉक्टर था। तो उनके दूसरे बेटे ने भी वहाँ पर आने से इनकार कर दिया और माधव जी के दूसरे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे अपनी ससुराल में एक शादी में जाना है। हाँ, उस बेटे ने इतना ज़रूर कहा कि पिताजी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे आपको भिजवा दूंगा। अब ये अलग बात है कि माधव जी के दूसरे बेटे ने पैसे कभी भी नहीं भिजवाए। साथ संगत जी, माधव जी ने अपने दोनों बेटों से बात करके मायूसी से फ़ोन रख दिया और उन्होंने सोचा कि अब उस नालायक तीसरे बेटे को फ़ोन करने का क्या फ़ायदा। माधव जी ने सोचा कि जब उनके दो लायक बेटे कुछ नहीं कर सके तो उनका नालायक बेटा क्या कर लेगा। उन्होंने कुछ सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुँचे और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। माधव जी को पुरानी बातें याद आने लगी। माधव जी को याद आया कि वो खुद एक स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर और मंझला बेटा डॉक्टर था। दोनों की शादी बहुत ही बड़े घराने में हुई थी और उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। माधव जी ने अपनी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से खूब धूमधाम से की थी और माधव जी का सबसे छोटा बेटा, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो घर पर ही रहने लगा। माधव जी का सबसे छोटा बेटा कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर माधव जी अपने छोटे बेटे से बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नालायक रख दिया था। साथ संगत जी, माधव जी के दोनों बड़े बेटे पिता के आज्ञाकारी थे, पर जब वो कोई गलत बात करते थे तो माधव जी का सबसे छोटा बेटा अपने भाइयों से भी बहस कर बैठता था। इसीलिए माधव जी अपने सबसे छोटे बेटे को पसंद नहीं करते थे। साथ संगत जी, जब माधव जी रिटायर हुए तो उनकी जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी बचत अपने दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन माधव जी के नाम थी। घर का खर्च माधव जी की पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका सबसे छोटा बेटा, जिसे वो नालायक कहते थे, उन्हें लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो माधव जी ने बंटवारा कर दिया और सबसे छोटे वाले बेटे के हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसी गांव में ही रहने के लिए भेज दिया। हालांकि उनका वो नालायक बेटा अपने माता पिता से अलग नहीं होना चाहता था, पर वो पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ी बढ़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर वो अपने तीसरे बेटे का नाम कभी भी किसी के सामने नहीं लेते थे। अभी 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। माधव जी अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था।
साथ संगत जी, तभी अचानक माधव जी को आवाज़ आई कि कोई उन्हें पुकार रहा है और कह रहा है पिताजी। पिताजी सुनकर जब माधव जी की तंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनका नालायक बेटा खड़ा था। माधव जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उनके नालायक बेटे ने अपने पिता के पैर छुए और रोते हुए बोला कि पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों के ऊपर जासूस छोड़ रखे हैं। मुझे खबर मिली और खबर मिलते ही मैं भागा आया हूँ। साथ संगत जी, अपने पिता के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। नालायक बेटे ने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया और अपना खून भी दिया। वो दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। अभी माधव जी अपने तीसरे बेटे के बारे में बुरा सोच ही रहे थे कि तीसरे दिन फिर वो वापस आ गया। साथ संगत जी, लगभग 1 महीने में उसकी माँ एकदम से अच्छी हो गई और वो उनका नालायक बेटा अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। जब माधव जी ने अपने नालायक बेटे से पूछा तो उसने कह दिया कि वो खैराती अस्पताल था और उसमें पैसे नहीं लगे थे। अब माधव जी और उनके घर पर नौकरानी तो थी ही। उनका नालायक बेटा उन लोगों को उनके घर में छोड़कर वापस अपने गांव में चला गया। साथ संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही अचानक से माधव जी के मन में आया कि क्यों ना अपने नालायक बेटे की खबर ली जाए। अब दोनों पति पत्नी जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर वो चौंक गए। उन्होंने खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उस आदमी ने माधव जी और उनकी पत्नी को बताया कि ये खेत अब मेरे हैं। माधव जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उस आदमी से कहा कि पर ये खेत तो हमारे बेटे के हैं। साथ संगत जी, उस आदमी ने माधव जी को जवाब दिया कि हाँ, ये खेत पहले आपके बेटे के थे, पर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और आपके बेटे के पास पैसे नहीं थे, तो उसने सारे खेत मुझे बेच दिए और वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर में चला गया है। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है और ये रही उसकी चाबी। उस आदमी ने माधव जी को चाबी देते हुए कहा। साथ संगत जी, माधव जी उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक बेटे की याद उन्हें आ गई। अब टेबल पर पड़ा हुआ लिफाफा खोलकर जब माधव जी ने देखा तो उसमें अस्पताल का 9 लाख रुपए का बिल देखकर माधव जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही और साथ में वो झूठा भी था। अचानक माधव जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से रोने लगे और चिल्लाए कि तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पिता और माँ को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। माधव जी की पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतज़ार था तो अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। साथ संगत जी, ये सच है और आज के समय में अधिकतर यही होता है। ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा दो तो वो आपको और आपकी भावनाओं को कुछ समझते ही नहीं और या तो अपनी एक अलग दुनिया ही बसाते हैं और परदेश में चले जाते हैं और आपकी भावनाओं को वो ज़्यादा पढ़े लिखे होने से समझ ही नहीं पाते और आखिर में काम आता है तो वो नालायक, क्योंकि लायक तो सिर्फ अपने स्वयं के परिवार तक ही सिमट कर रह जाता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।